हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं कोई अपडेट तो नहीं ला पाई, बट एक बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दे पर एक बहुत इम्पोर्टेंट जो सोच चलती आ रही है हमारे देश में, एक रूढ़िवादी सोच, उस पर मैं बात करने के लिए मैं आई हूँ। अपना व्यू में रखूँगी इसमें। मुझे अच्छा लगता है इस तरीके से अपना व्यू रखने में, और मैं चाहती हूँ कि मेरी बातों से कुछ लोग इंस्पायर हों, और कहीं पर कोई भी अगर लड़की या कहीं पर कोई परेशान है तो वो थोड़ा सा मोटिवेट अगर हो जाए, तो जो मेरा एक मोटिव है वो सफल हो जाएगा। क्योंकि मेरा मानना ये है कि सबसे ज़्यादा अगर आप गर्ल्स को किसी भी चीज़ में आगे बढ़ाएंगे तो वो आपको बहुत बेटर रिज़ल्ट देंगी, और बहुत ज़्यादा आपको कभी भी वो लेट डाउन नहीं करेंगी, आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट देंगी हर चीज़ का। और जितने भी इनजस्टिस हम लोगों के साथ होते आए हैं, आज की वीडियो मोस्टली गर्ल्स एम्पावरमेंट के लिए डेडिकेटेड है। और जो भी मैं कह रही हूँ या कहने जा रही हूँ उससे गर्ल्स बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगी, बहुत अच्छे से मेरी बात को समझेंगी, और समझेंगी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ और मैं क्या चाहती हूँ। तो यही है कि हम लोग गर्ल्स ही हर रूढ़िवादी सोच का को झेलती आ रही हैं, और और एक कड़वी सच्चाई है अपने समाज की कि हम चाहे कितना भी पढ़ लें और हम कितनी भी बड़ी पोस्ट पे क्यों ना पहुंच जाएं, फिर भी ये रूढ़िवादी सोच हमारा पीछा नहीं छोड़ रही है। क्योंकि आज भी यही बोला जाता है कि तुम चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन तुम लड़की हो, तुम्हें तो ये करना ही है। तो ऐसा ही एक किस्सा हुआ आज, लेकिन इस रूढ़िवादी सोच को तोड़कर झारखंड के एक बेटी के पिता ने जो किया है उसके लिए मैं उनको सलाम करती हूँ, और मेरा सैल्यूट है उनको, क्योंकि उन्होंने जो किया है वो सच में नहीं कर सकता कोई। और मैंने बहुत केसेस देखे हैं ऐसे जिसमें लोग नहीं करते उस तरीके से जैसा उन्होंने किया। तो अ, अ, हुआ ये है कि एक झारखंड में एक परिवार रहता है जिसमें एक लड़की की शादी कराई गई थी, जैसे कि सबकी कराई जाती है। तो एक लड़की की शादी कराई गई, और जिस लड़के से शादी कराई गई अच्छी शादी करी, सब बढ़िया रहा, सब कुछ शादी करा दी। उस समय लड़के ने या किसी की फैमिली वालों ने कुछ बताया नहीं क्या है क्या नहीं है। फिर शायद बाद में ऐसा पता चला कि उस लड़के के कुछ अफेयर हैं, या पहले से वो लड़का शादीशुदा है। अब शादी की बात उस लड़के ने छुपाई। मैंने जो सुना मैं वही आपको बता रही हूँ। एग्जैक्ट क्या सिचुएशन रही हो वो मुझे नहीं पता, बट मैं जो भी एक बात कहना चाहती हूँ वो आप ज़रूर समझेंगे। तो मैं यही कह रही हूँ कि जैसे कि उनकी फिर शादी नहीं चली, और जब उस लड़की को पता चला कि वो ऑलरेडी मैरिड है, तो वो लड़की को फिर वो परेशान करने लगा। वहाँ पे लड़की ससुराल में परेशान होने लगी
बहुत प्रॉब्लम हुई उस लड़की को वहाँ पे। और पहले तो वो छोटी छोटी बातें होती थी तो कुछ ज़्यादा नहीं करती थी, क्योंकि हम सब गर्ल्स की यही प्रॉब्लम होती है, मेरी भी है, कि हम जब भी परेशान होते हैं या हम अपने हस्बैंड से परेशान होते हैं या किसी भी से भी परेशान होते हैं या जब हम शादी करके चले जाते हैं, तब हम अपनी प्रॉब्लम्स को नहीं बताते, क्योंकि और हम जब जब हम जब हम छोटे होते हैं, हम बड़े होते हैं धीरे धीरे, तो हमें यही बताया जाता है कि हम पराया धन हैं। तो हमारे दिमाग में यही डाला जाता है कि बेटी ये तुम्हारा घर नहीं है, तुम्हारा घर वो होगा जहाँ तुम जाओगी। लेकिन जहाँ हम जाते हैं वहाँ वाले लोग कहते हैं ये तुम्हारा घर नहीं है, अपने घर चली जाओ। तो लड़की का आखिर घर है कौन सा, ये तो मैं नहीं समझ पाई आज तक, और शायद मैं तो कभी नहीं समझ पाऊँगी ये चीज़ कि आखिर लड़की का कौन सा घर है। हमें बड़ा ही इस तरीके से कराया जाता है कि हमें हर वक्त ये फील कराया जाता है कि ये घर तुम्हारा नहीं है, तुम पराया धन हो। और जब लड़की की शादी होती है, जो कि बहुत ज़्यादा एक लाइफ चेंजिंग होता है लड़की के लिए, तो भी उसके पेरेंट्स यही बोलते हैं उसको कि बेटी अब सुख हो दुख हो चाहे जो हो, तुम्हें वहीं पे अपना एडजस्ट करना है, और शादी है तो मैंने तो बहुत सारे घर देखे हैं, बहुत सारे केसेस ऐसे देखे कि एक बार अगर लड़की शादी करके चली गई और उसे कोई प्रॉब्लम हुई तो उसके घर वालों ने उसे नहीं रखा। अब वो कहाँ जाए। लेकिन झारखंड के एक पिता ने इन सारी सोच को, इन सारी रूढ़िवादी सोच को दरकिनार करते हुए, जैसे ही उनको पता चला कि उनकी बेटी ससुराल में परेशान है, वो अपनी बेटी को पूरे धूमधाम से बैंड बाजे के साथ अपने घर वापस ले आए। तो मैं तो सैल्यूट करती हूँ सर आपको कि आपने वो सारी रूढ़िवादी सोच को दरकिनार कर दिया और आपने इस समाज के मुंह पर तमाचा मारा कि हाँ, लड़कियां यही डिज़र्व करती हैं।